दोस्तों आज मैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर की क्लास लेकर आया हूं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर एक हमारी छठी क्लास है एडजेक्टिव की। जिस बच्चे ने एडजेक्टिव की 5 वीडियोस नहीं देखी है जो कि एसएससी जीडी में बहुत ज्यादा कारगर होंगी आपके लिए, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकता है। मैंने लिंक दे रखी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये मैं नंबर को बिल्कुल क्रम वाइज आपके लिए करा रहा हूं। और एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा आप ये मानो एडजेक्टिव अगर आपने कंप्लीट कर लिया, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव ऑफ डिग्री, इन 2 चैप्टर से आप 2 नंबर पक्का चुरा लोगे। और ये गारंटी और मैं भरोसा दिलाता हूं आपके लिए। एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बाद जो मैंने एडजेक्टिव की ना 10 वीडियो कराऊंगा। 10 वीडियोज में पूरा एडजेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। मात्र या 8-7 मिनट की आपकी 5 या 6 मिनट में कंप्लीट एडजेक्टिव ऑफ नंबर में कंप्लीट करा दूंगा। जो कि मैंने लिखा हुआ है कि 2024 जो एसएससी जीडी है वो जो हमारा फरवरी से स्टार्ट है एग्जाम, उसका 20 फरवरी से और मार्च तक चलेगा, उसके लिए तैयारी है। और मात्र हमारे पास 2.5 महीने का टाइम है, 2.5 मंथ का। बट मैं इसे कंप्लीट इसका पोर्शन करा दूंगा, ग्रामेटिकल पोर्शन कर आप एक एक नंबर को चुराना सीख जाओगे। देखो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। पहले आप ये समझो नंबर क्या होता है। नंबर होता है किसी चीज में आप किसी की काउंटिंग बता रहे हो, किसी की गिनती कर रहे हो। लेकिन 2 तरीका की चीजें होती हैं। एक तो आप कह रहे हो फिक्स्ड काउंटिंग होती है, अब समझना बात को, आप गिनती कर रहे हो किसी काउंटेबल चीज की। भाई काउंटिंग किसकी की जाती है, किसी काउंटेबल की। और मात्रा बताई जाती है अनकाउंटेबल चीज की। तो कल इससे पहली जो वीडियो है जिस बच्चे ने वो नहीं देखी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तो क्वांटिटी में एडजेक्टिव में डिफरेंशिएट भी करेंगे हम। क्वांटिटी तो हम उनकी बताते हैं जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जिनकी मात्रा बताई जाती है। और नंबर गिनती उसकी बताते हैं जो काउंटेबल होता है, जैसे आप समझोगे इसमें। इससे पहली वीडियो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की अगर आपने नहीं देखी है तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारे चैनल पे विजिट करके उसको देख सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जो बच्चा हमारे चैनल पे नया है। सबसे पहले क्या बताऊं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में 2 पार्ट होते हैं, एक डेफिनेट नंबर होता है प्यारे बच्चों, एक होता है इंडेफिनेट नंबर। आपको ये इतनी डिटेल में बताऊंगा कि आपने कभी नहीं पढ़ा होगा इतने डिटेल में, जितने मैं आज कराऊंगा। बस आप लाइक ठोक देना वीडियो पर। देखो डेफिनेट नंबर वो नंबर होते हैं जो निश्चित नंबर हो, जिनमें एक गिनती बता दी गई हो, फर्स्ट सेकंड 1 2 3 5। बोला आई हैव 5 पेन, तो मेरे पास 5 पेन है, मैंने फिक्स काउंटिंग बता दी, आई हैव 5 पेन्स। और इंडेफिनेट नंबर वो नंबर होते हैं, देखो काउंटिंग की चीज तो वही होती है जो गिनी जा सके, लेकिन ये फिक्स नहीं बताता। बोलता है सम, आई हैव सम पेन्स, आई टॉट सम बॉयज, बोल रहा मैंने कुछ बच्चों को पढ़ाया है। या फ्यू, मैनी, मैनी मैन, ऐसे आ जाता मैनी स्टूडेंट्स लाइक यू। या मोस्ट ऑफ, या फिर डायरेक्ट बोल देते हैं मोस्ट स्टूडेंट्स आर लेबोरियस। बहुत से विद्यार्थी, ज्यादातर जो विद्यार्थी होते हैं वो कैसे होते हैं, मेहनती होते हैं। लेबोरियस का मतलब होता है मेहनती। तो मोस्ट का ध्यान देना, ये नंबर काउंटिंग काउंटेबल चीज का ही आप नंबर बता रहे हो, लेकिन ये ऐसे नंबर है कि इनकी पक्की नहीं पता कितने, गिनती फिक्स नहीं है, लेकिन इन नंबरों की गिनती फिक्स है। 2 तरीका के नंबर होते हैं, ध्यान देना सभी प्यारे दोस्त। फिर एग्जाम्पल्स कराऊंगा इनके और कंप्लीट हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर सीख लेंगे। डेफिनेट नंबर को ध्यान से समझना है सभी को। डेफिनेट नंबर, देखो इंडेफिनेट तो मैंने बता दिया अनिश्चित नंबर होते हैं जब हमारे पास गिनती फिक्स ना हो, सिर्फ ये कह दिया जाए बहुत लड़के, कुछ लड़के या थोड़े लड़के, उस कंडीशन में हम उसे इंडेफिनेट नंबर बोलते हैं। और जब आपको एक काउंटिंग उनकी फिक्स पता हो, जैसे ये काउंटिंग है। डेफिनेट नंबर क्या होता है, जब निश्चित संख्या आप बताओ। नंबर का मतलब एक संख्या। कार्डिनल नंबर पर 2 नंबर होते हैं डेफिनेट नंबर, एक कार्डिनल नंबर होते हैं और एक होते हैं ऑर्डिनल नंबर। सबसे कंफ्यूजन की बात होती है सर व्हाट इज मींस ऑफ कार्डिनल नंबर। एक ट्रिक से आप याद रख सकते हो, कार्डिनल का मतलब जो कार पे नंबर डले होते हैं, जैसे यूपी 85, HR 52, B 38 82। तो ऐसे नंबर्स जो होते हैं कार पे डले, तो आप उस नंबर से याद रखना कि वो कार्डिनल नंबर है। कैसा नंबर है, कार्डिनल नंबर। सीधी बात है, जो ONE1 होते हैं ना 100 तक कहीं तक भी हो, वो कार्डिनल नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 12। इस 12 को ध्यान में रखना कि मैं इसको कैसे आपके लिए बताऊंगा। ये तो कार्डिनल नंबर है जो ONE1 में आते हैं। ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं, ऑर्डिनल नंबर ध्यान से समझो। देखो जैसे 1 को मैंने कहा फर्स्ट, क्या कहा, फर्स्ट, ये लिखा हुआ। 2 को सेकंड, इसका मतलब ये है एक नहीं, इसका मतलब 1 का मतलब तो एक है, लेकिन फर्स्ट का मतलब पहला।
और 2 का मतलब 2 है तो सेकंड का मतलब दूसरा, 3 का मतलब 3 है, थर्ड का मतलब तीसरा। यहां तीसरा, दूसरा, पहला, पांचवा, छठा या 12वीं, देखो 12 को यहां क्या कह रहा हूं 12। मैं ये भी कह सकता हूं मेरे पास 12 पेन है, आई हैव 12 पेन्स। मेरे पास 12 पेन एक फिक्स काउंटिंग है, लेकिन आपसे अगर को आप ये कहोगे मैं 12वीं कक्षा में हूं, तो आप 12 कक्षा में नहीं हो, आप 12वीं कक्षा में हो। तो आई एम इन क्लास 12th। बे 12th की स्पेलिंग याद रखना, TWELF, TH आता बाद में, F लगाना है आपने। यहां 12 में क्या होता है, VE होता है। यही जब भी किसी गिनती में लास्ट में V और E आए, मतलब जैसे 5 में होता है, किस में होता है, जैसे 5 में FIV, तो VE को हटा के आप क्या करोगे, यहां पे अगर 5 की क्या बनाओ 5th, तो F कर दोगे, VE हटा के जब TH लगाओगे। ये 5 है और ये 5वीं, ऐसे ये 12 है और ये है 12वीं। तो आई एम इन क्लास 12th, इसको पढ़ने का भी सही तरीका होता है 12th। तो F पर आप नीचे के होठ को दाबोगे ऊपर के दांतों से, तो 12th पढ़ा जाएगा। आप ऐसे लिखते 12th, आप बोलते हैं 12th, गलत है भाई। सही क्या होता है 12th, क्या होता है 12th। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल, और एक बात और याद रखना, जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं उन नंबरों से पहले दा का यूज होता है। जैसे मैंने कहा हु विल बी द नेक्स्ट CM ऑफ राजस्थान, कि भाई राजस्थान का अगला जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन होगा। देखो नेक्स्ट और लास्ट भी इस ऑर्डिनल नंबर में आते हैं। किस में आते हैं, ऑर्डिनल नंबर में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ, फिफ्थ, 12th, नेक्स्ट, लास्ट भी ऑर्डिनल नंबर होते हैं। वह नेक्स्ट क्या होता है, अगला, लास्ट, अंतिम नंबर होता है। तो ये हमारे ऑर्डिनल नंबर, और ऑर्डिनल नंबर से पहले दा का यूज होता है, कार्डिनल नंबर से पहले दा का यूज नहीं होता। ऑर्डिनल नंबर से पहले किसका यूज होता है, दा का। समझ में आई ये बात। अब सर ये दोनों एक साथ आ जाएं, कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर, तब हम क्या करेंगे, समझना। ये बात भी एक समझने लायक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों आ जाए कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर, तो अब पहले ओ का यूज करोगे, मतलब ऑर्डिनल नंबर, और फिर करोगे कार्डिनल। एक ट्रिक याद रखना, ओसी। क्या ट्रिक याद रखना आपको, ओसी की ट्रिक याद रखनी है। मतलब पहले आप ऑर्डिनल नंबर भी हो उसमें कार्डिनल भी हो, तो पहले आप ऑर्डिनल का यूज करोगे। जैसे हमने कहा द सेकंड, बोला द सेकंड 3 चैप्टर, बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा चैप्टर। द सेकंड 3 चैप्टर आर इंटरेस्टिंग फॉर अस, हमारे लिए कैसे हैं, बड़े इंटरेस्टिंग है। इसने ये कहा, उसमें मान लो हमने ब्लॉक बनाए कितने कितने चैप्टर के, 3-3 चैप्टर के, 3-3 चैप्टर को बांट रखा है। और किसी ने कहा जो दूसरे नंबर पे 3 चैप्टर आते हैं, कैसे नंबर पे आते हैं, दूसरे नंबर पे, जो दूसरे नंबर के 3 चैप्टर, पहले आपने 3 चैप्टर छोड़ दिए उस बुक के, जो दूसरे नंबर के 3 चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग है हमारे लिए, और आगे टू रीड और कुछ भी कर सकते थे, लेकिन यह कहा। अब आप समझो ये कैसा नंबर है भाई, ये कैसा नंबर है, ऑर्डिनल नंबर है। कैसा है, ऑर्डिनल नंबर है। कैसा है, ऑर्डिनल, और ये है कार्डिनल। मैं क्या बता रहा हूं कि अगर दोनों नंबर एक साथ आ जाए, तो पहले आप ऑर्डिनल नंबर का यूज करोगे, उससे पहले दा का यूज करोगे, फिर आप कार्डिनल नंबर का यूज करोगे। ये कार्डिनल नंबर है। ये बात मैं आशा करता हूं सभी को समझ में आई होगी। और फिर मैं बता रहा हूं कि जिन बच्चों ने हमारे एडजेक्टिव की 5 वीडियोज नहीं देखी इससे पहली, 5-6 मिनट की, वो बच्चे चैनल पे विजिट करके, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक है, और प्लेलिस्ट पे आप जाकर भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्रोनाउन की प्लेलिस्ट है, और एक्टिव एंड पैसिव की भी प्लेलिस्ट है। और प्लीज जो बच्चे नए हो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं इंडेफिनिट नंबर को बताता हूँ, व्हाट इज मीन्स ऑफ इंडेफिनिट नंबर। प्यारे बच्चों, इंडेफिनिट नंबर होता है, आप ध्यान से सुनना, इंडेफिनिट नंबर वैसे संख्या ही बताते हैं इससे, लेकिन ऐसी संख्या जो निश्चित ना हो। किसी ने कहा कुछ आम है मेरे पास कुछ आम है, तो उसने फिक्स नहीं बताया 1 2 4 6, कुछ एक से तो ज्यादा है, ये तो पक्का है कुछ। और फ्यू, दा फ्यू, आ फ्यू, ये भी काउंटिंग में आता है। लिटिल मैंने बताया क्वांटिटी के लिए लिटिल का यूज करते हैं। फ्यू एक नंबर में होता है, ध्यान रखना। मैनी भी आता है, हम गिनती से करते हैं। जैसे बोला आई शॉ मैनी बॉयज, मैंने कहते ना, मैंने तुम्हारी तरह के बहुत से लड़के देखे हैं, तो मैनी बॉयज। अब ये मोस्ट क्या आता, मोस्ट मैन आर हियर,
कहा बहुत से लोग यहाँ हैं या बहुत सारे ज्यादातर लोग यहाँ हैं। ऐसे एग्जाम्पल देखो, कुछ पेन लाल हैं तो सम पेन्स आर रेड, कुछ पेन लाल हैं, ये नहीं बताया 4 पेन लाल हैं 10 पेन लाल हैं, बस ये कह दिया कि कुछ पेन लाल हैं। और एक ही बस आपसे विनती है, जो जिन बच्चों ने वीडियो लास्ट तक देखी उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू मिलियन।